हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस का 12th क्लास का पॉलिटिकल साइंस का पहला अध्याय यानी पहला चैप्टर देखेंगे, है कि नहीं। जिस तरह हम लोग हिस्ट्री का पहला चैप्टर थ्योरी वाइज किए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव किए और सब्जेक्टिव किए, उसी तरह हम लोग पॉलिटिकल साइंस का पहला अध्याय यानी पहला चैप्टर थ्योरी वाइज जो मेन मेन इंपॉर्टेंट है उसको कर लेंगे। इस चैप्टर से कम 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। 12 से 15 नंबर सब्जेक्टिव होता है और 5 से 8 नंबर ऑब्जेक्टिव होता है कि नहीं, एमसीक्यू। तो हम लोग देखते हैं इस अध्याय का नाम क्या है जी, राष्ट्र निर्माण तथा उसकी समस्याएं। क्या है? राष्ट्र निर्माण तथा उसकी समस्याएं। देखो बच्चों, इसमें जो है ना, भारत को जब आजादी मिली, अंग्रेज जब आजाद किए, तो उस अध्याय के बारे में हम लोग राष्ट्र निर्माण तथा उस समय राष्ट्र निर्माण करने में क्या क्या समस्याएं हुई वही सब पढ़ेंगे, है कि नहीं। देखिए, इसका पहला टॉपिक है आजादी, भारत की आजादी। भारत को आजादी कब मिली? आप लोग जानते हैं कि भारत कब आजाद हुआ? 15 अगस्त 1947 को, है कि नहीं। 14 अगस्त को पाकिस्तान अलग हो गया खुद से, और 14 से 15 अगस्त को आधी रात को भारत आजाद हुआ। क्या? आधी रात को भारत आजाद हुआ। किससे? ब्रिटिश शासन जो है ना, ब्रिटिश शासन का समाप्त हो गया, ब्रिटिश शासन समाप्त हो गया। भारत कब आजाद हुआ जी? 14 से 15 अगस्त 1947 को आधी रात को, है कि नहीं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। भारत को सामान्य रूप से आजादी नहीं मिली, यानी कह रहा है कि भारत को जो है ना सामान्य रूप से आजादी नहीं मिली, बल्कि इनको 3 भागों में बांट दिया गया। कितने? 3 भागों में बांट दिया गया। सामान्य रूप से आजादी नहीं मिली, बल्कि इसे 3 भागों में बांट दिया गया, जिसमें पहला था ब्रिटिश भारत, जिसमें अंग्रेजों का अधिकार था, है कि नहीं। दूसरा हिस्सा था पाकिस्तान, और तीसरा हिस्सा क्या था? देसी रजवाड़े। देसी रजवाड़े यानी छोटे छोटे राजा जो थे ना, अरे छोटे छोटे क्षेत्रों में जो अपना हुकूमत करता था, उसे क्या कहते हैं? देसी रजवाड़े। एक पाकिस्तान बना दिया था, दूसरा हिस्सा पाकिस्तान हो गया, और पहला हिस्सा ब्रिटिश भारत, जिसमें अंग्रेजों को अधिकार था और अंग्रेज जो शासन करते थे। आइए अब हम लोग देखते हैं द्विराष्ट्र सिद्धांत। द्विराष्ट्र सिद्धांत, 2 नेशन थ्योरी, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे जी? 2 नेशन थ्योरी। इस सिद्धांत को किसने पेश किया था? मुस्लिम लीग ने। किसने किया था? मुस्लिम लीग ने। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ? 1906 ईस्वी में। 1900 आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ जी? 1906 ईस्वी में। कब? 1906 ईस्वी में। कहा हुआ था? ढाका में। देखिए, इस सिद्धांत को किसने पेश किया था? मुस्लिम लीग ने पेश किया था। और इस सिद्धांत में कहा गया कि हिंदू और मुस्लिम 2 अलग अलग राष्ट्र होगा। कैसा? 2 अलग अलग राष्ट्र। जहां हिंदू रहेगा उसे हिंदुस्तान बनाया जाएगा, और जहां पाकिस्तान रहेगा उसे पाकिस्तान बनाया जाएगा। देखिए, कह रहा है इस सिद्धांत में भारत एक नहीं बल्कि 2 कौमों का देश है। कौम क्या होता है जी? धर्म। कितने कौमों का देश है? 2 कौमों का देश है, बल्कि 2 कौमों का देश है। इसीलिए इसे 2 अलग अलग देश की मांग की गई, जिसमें पहला था हिंदुस्तान। जहां हिंदू ज्यादा था ना जी, उसे क्या नाम रखा गया? हिंदुस्तान। और जिस जगह पर मुस्लिम ज्यादा था उसको क्या बनाया जाना था? पाकिस्तान बनाया जाना था। देखिए, कह रहा है कि इस सिद्धांत में भारत एक नहीं बल्कि 2 कौमों का देश था, इसीलिए 2 अलग अलग देश की मांग की गई, जिसमें पहला था हिंदुओं के नाम पर हिंदुस्तान बना, और पाकिस्तान जो कि मुसलमानों के नाम पर बना, है कि नहीं। 1919 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। क्या नाम है जी? कारगिल युद्ध। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि कारगिल युद्ध कब हुआ था जी? 1919 ईस्वी में। किसके किसके बीच? भारत और पाकिस्तान के बीच। देखिए, जब भारत आजाद हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया, पूर्वी पाकिस्तान बन गया और पश्चिमी पाकिस्तान बन गया,
तो विभाजन के समय समस्या क्या क्या हुआ देखते हैं हम लोग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी, इससे कम से कम 5 नंबर का 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए कह रहा है कि 2 पाकिस्तान, यानी ये 2 पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान, ये क्या है जी? कह रहा है कि जिस जगह पर हिंदू ज्यादा था, आपको पता है कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा क्यों हुआ? कहा जहां हिंदू ज्यादा रहेगा उसे हिंदुस्तान बनाया जाएगा, और जहां मुस्लिम ज्यादा रहेगा उसे क्या बनाया जाएगा? उसे पाकिस्तान बनाया जाएगा। तो वही कह रहा है कि जिस जगह पर हिंदू ज्यादा था उसे भारत बनाया जाना था। क्या बनाया जाना था? भारत बनाया जाना था। और जिस जगह पर मुस्लिम ज्यादा था, और जिस जगह पर मुस्लिम ज्यादा था उसे क्या बनाया जाना था जी? पाकिस्तान बनाया जाना था। पर समस्या यह हुई कि उस समय जो है ना, उस समय भारत के 2 ऐसे क्षेत्र था जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा थी। क्या थी? ज्यादा थी। एक पूर्व में और दूसरा पश्चिम में। इसी वजह से 2 पाकिस्तान, एक पूर्वी पाकिस्तान, एक पूर्वी पाकिस्तान जिसे अभी क्या है? बांग्लादेश। इसे पहले क्या कहा जाता? पूर्वी पाकिस्तान। और दूसरा पश्चिमी पाकिस्तान। अभी जो पाकिस्तान मौजूद है ना जी, वो पश्चिमी पाकिस्तान था। एक कौन बना जी? एक पूर्वी पाकिस्तान, दूसरा पश्चिमी पाकिस्तान का क्या हुआ? निर्माण हुआ। 2 नेशन थ्योरी आपको 2 नंबर का क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि 2 नेशन थ्योरी क्या है, तो आप क्या कहिएगा? जिस जगह पर हिंदू ज्यादा था उस जगह को भारत बनाया जाना था, और जिस जगह पर मुस्लिम ज्यादा था उसे पाकिस्तान बनाया जाना था। पर समस्या यह हुई कि 2 क्षेत्र जहां मुस्लिम जनसंख्या ज्यादा थी, एक पूरब में और पश्चिम में। जो पूरब में मुसलमान रहे उसे पूर्वी पाकिस्तान कहेंगे, और जो पश्चिम में थे उसे पश्चिमी पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का निर्माण हुआ कि नहीं जी? आइए अगला देखते हैं। विभाजन के समय राज्यों का विभाजन जो हुआ उस समय भी बहुत परेशानी हुई। राज्यों का विभाजन क्या है टॉपिक? अगला राज्यों का विभाजन। आपको पूछा जाएगा राज्यों का विभाजन क्यों किया गया? जब आप कह दिए कि जहां हिंदू रहेगा वो हिंदुस्तान, जहां मुस्लिम रहेगा वो पाकिस्तान, तो फिर राज्यों का विभाजन क्यों करना पड़ा? इसलिए कि पंजाब जो है ना जी, पंजाब तथा बंगाल 2 ऐसे राज्य थे जहां मुस्लिम और हिंदू दोनों ही सामान्य मात्रा में था। किस मात्रा में था जी? सामान्य मात्रा में था। इसी वजह से इन राज्यों का विभाजन करना पड़ा। देखिए पंजाब और बंगाल जो है ना, तो जितना मुस्लिम था उतना हिंदू था, तो इसी कारण मजबूरी में इसको 2 पार्टों में बांटा गया। जिस क्षेत्र में हिंदू ज्यादा था उसे हिंदुस्तान में मिला दिया गया। जैसे अपना पश्चिम बंगाल है ना जी, तो इस क्षेत्र में हिंदू ज्यादा था तो इसे पाकिस्तान में ही है, भारत में मिला लिया। और उस साइड में बांग्लादेश जो है उसमें मुस्लिम ज्यादा था तो उसको पूर्वी पाकिस्तान बना दिया। तो इसीलिए राज्यों का भी विभाजन करना पड़ा। चलिए अब अगला देखते हैं, जनता की असहमति। देखिए बहुत से लोग ऐसे थे कि जो पाकिस्तान नहीं जाना चाहता था। तो जनता से अगर पूछता ना कि आपको हिंदुस्तान जाना है कि जी पाकिस्तान, तो कोई जाना नहीं चाहता था। लेकिन अब मजबूरन 2 नेशन थ्योरी लागू कर दिया। अंग्रेज खुद चाहते थे कि अगर ये एक जगह रहेगा तो हमको परेशान करेगा, इसीलिए तोड़ के चले गया। तो जनता भी खुश नहीं थे। जनता की असहमति। जनता की असहमति। बहुत से लोग ऐसे थे जो पाकिस्तान नहीं जाना चाहता था। पाकिस्तान नहीं जाना चाहता था। जैसे हम लोग जो है ना जी, हमारे पूर्वज पाकिस्तान नहीं गए तब ना हम आज हिंदुस्तान में हैं। इसीलिए बहुत से लोग ऐसे भी थे कि जो पाकिस्तान नहीं जाना चाहता था। अब उसका मजबूरी में घर पाकिस्तान वाला क्षेत्र में, मुस्लिम वाला क्षेत्र में था, तो अब उसको मजबूरन वहां पे रहना पड़ा, बना दिया गया। तो कहा कि जहां हिंदू ज्यादा रहेगा उसे हिंदुस्तान कहेंगे, जहां मुस्लिम ज्यादा रहेगा उसे पाकिस्तान। अब जो बेचारा बीच में फंस गया तो उसको मजबूरन रहना पड़ा। जिसमें प्रमुख कौन था जी? जिसमें प्रमुख था खान अब्दुल गफ्फार खान। ये नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खान अब्दुल गफ्फार खान है ना जी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। आपको पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? क्या? सीमांत गांधी। इसने आप 10th में पढ़े होंगे कि लाल कुर्ती का संगठन, आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि लाल कुर्ती का संगठन किसने किया था? सीमांत गांधी ने। तो उसी को, उसका नाम क्या था असल? खान अब्दुल गफ्फार खान। इससे क्या कहा गया? सीमांत गांधी कहा गया। इन्होंने द्विराष्ट्र सिद्धांत यानी 2 नेशन थ्योरी जो था ना जी, इसका विरोध किया। और ऐसे इसके जैसे जो ना बहुत सारे लोग थे कि जो पाकिस्तान में नहीं जाना चाहते थे। ऐसे लोगों की आवाज को दबा दिया गया और पाकिस्तान में रहने पर मजबूर कर दिया गया। देखिए जी, आपको अभी हम बताए कि पाकिस्तान कैसे 2 भागों में बांटा गया। जहां हिंदू ज्यादा था उसे हिंदुस्तान,
और जहां मुस्लिम ज्यादा था उसे पाकिस्तान। तो एक क्षेत्र में तो पूरा तो हिंदू ही नहीं होगा, तो उस बीच बीच में कहीं तो मुसलमान भी हुआ होगा ना जी, वही अल्पसंख्यक। अब अगला टॉपिक देखेंगे हम लोग, अल्पसंख्यक की समस्या, यानी अल्पसंख्यक की क्या समस्या थी। ऐसा नहीं था कि पाकिस्तान क्षेत्र में हिंदू नहीं था या भारत के क्षेत्र में मुस्लिम नहीं था, दोनों ही क्षेत्र में अल्पसंख्यक मौजूद थे। यह विभाजन की सबसे बड़ी समस्या थी। क्या थी? सबसे बड़ी समस्या थी। इस समस्या का कोई समाधान ना निकल सका, आगे चलकर दोनों देश में हुए दंगे का कारण बना। अब देखिए क्या कहा गया था कि जहां हिंदू ज्यादा रहेगा उसे हिंदुस्तान, और जहां पाकिस्तान, जहां मुस्लिम ज्यादा रहेगा पाकिस्तान। तो अब जो बीच बीच में जो थोड़ा बहुत अल्पसंख्यक जो रह गया, तो उसको क्या होता था, जहां ज्यादा मुस्लिम रहता था, कम हिंदू रहता, तो उसको क्या करता था, मारता करता था, उसके बेटी बहन के साथ बलात्कार किया जाता था। और जहां ज्यादा हिंदू रहे और कम मुसलमान रहे, तो उसके घरों पर अत्याचार किया जाता था, उसके बेटियों बच्चों पर बलात्कार किया जाता था। ये जो है ना अल्पसंख्यक की बहुत बड़ी समस्या थी। अब देखते हैं, विभाजन तो हो गया, अब विभाजन होने का परिणाम क्या हुआ। अगला हेडिंग हम लोग का क्या होगा जी, विभाजन का परिणाम। क्या होगा? विभाजन का परिणाम। देखिए विभाजन के परिणाम क्या हुआ। नंबर 1 पे देखेंगे हम लोग, पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान बने। पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान बने। कौन कौन? पूर्वी और पश्चिमी। पूरब में अभी जो बांग्लादेश है वो पूर्वी पाकिस्तान है कि नहीं, आपको पहले भी बताया, और जो पश्चिम है वो पश्चिमी पाकिस्तान। तो ये विभाजन हुआ तब ना जी, विभाजन का परिणाम ही हुआ ना, विभाजन हुआ तब ना पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान बना। दूसरा नंबर देखिए, कह रहा है कि विभाजन के कारण ही जम्मू कश्मीर की समस्या पैदा हुई। आपको हम बताए थे कि जम्मू कश्मीर का राजा कौन था जी, राजा हरिश्चंद्र था। तो राजा हरिश्चंद्र जो है ना, तो वो भारत में भी शामिल नहीं होना चाहता था, ना ही पाकिस्तान में शामिल होना चाहता था, वो खुद का देश बनाना चाहता था। तो पाकिस्तान वाले का कहना था कि इस क्षेत्र में मुस्लिम ज्यादा है, तो हम इसको पाकिस्तान में मिला लेंगे। तो वो हरिश्चंद्र जो थे ना, वो मान नहीं रहे थे। वो कहा कि हम क्यों भाई आपके साथ में शामिल हो जाएं, तो नहीं मान रहे थे ना। पाकिस्तान वाले जबरदस्ती उस पे आक्रमण कर दिए। क्या कर दिए? आक्रमण कर दिए। और राजा हरिश्चंद्र जो है ना, दौड़ते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास आए, और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल को बुलाए, और उनको कहकर उस क्षेत्र में जाकर, जब तक जो है ना जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान का बहुत से हिस्से पाकिस्तान में चले गए, पाकिस्तान वाले कब्जा कर लिए, तो जाके बहुत से हिस्से को सरदार वल्लभ भाई पटेल युद्ध लड़कर छुड़ाए। लेकिन अभी भी जो पाकिस्तान में वो लद्दाख वाला क्षेत्र जो कभी कभी युद्ध होता है, ले वाला क्षेत्र जो है, वो समस्या तभी का ही, वही समस्या अभी तक चल रहा है। और तीसरा कह रहा है, देखिए पाकिस्तान तथा भारत दोनों ही क्या है, दोनों ही देशों में शरणार्थियों की समस्या पैदा हुई। आपको बताए थे कि पाकिस्तान में जो कुछ हिंदू रह गए या भारत में जो कुछ मुस्लिम रह गए, तो उसके साथ उसके माँ बहन के साथ, बेटियों के साथ बलात्कार किया जाता था, बहुत ही बुरा व्यवस्था होता था। तो वो लोग अब मजबूरन न छोड़ के, जैसे जो हिंदुस्तान में थे उसको मजबूरन छोड़कर पाकिस्तान जाना पड़ा, और जो पाकिस्तान में थे उसे मजबूरन छोड़कर अपना घर द्वार सारा चीज छोड़कर कहाँ आना पड़ा, हिंदुस्तान आना पड़ा। उसे ही क्या कहते हैं? शरणार्थी। जो आजादी के समय हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान गए, जो पाकिस्तान छोड़कर हिंदुस्तान आए, उसे क्या कहेंगे? शरणार्थी कहेंगे। है कि नहीं? समझ में आया कि नहीं जी? उसे क्या कहेंगे? शरणार्थी कहेंगे। ये जो शरणार्थी की समस्या पैदा हो गई, इस देश से उस जगह जाना, उसके साथ उसके माँ बहन के साथ इतना गलत किया जाता था। तो चौथा नंबर कह रहा है, देखिए विभाजन के परिणाम के अंतर्गत बहुत से अधिक हिंसा हुई, जिसमें जान माल की नुकसान हुई। विभाजन के समय जो है ना, ये अंतर्गत बहुत अधिक हिंसा हुआ। आपको बताया नहीं, जिसकी जहां अल्पसंख्यक जो समस्या था, जहां हिंदू कम, जैसे पाकिस्तान में हिंदू कम था तो उसको वहां परेशान किया जाता था, उसका जान माल का बहुत सारा नुकसान हुआ। जो हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक थे उसके साथ भी अत्याचार होता था। तो ये विभाजन का परिणाम ही हुआ है ना जी। आज यहीं तक रहने दीजिए, और हम पार्ट 2 में इसको कवर करेंगे। जो चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।